मैं वसीम खान न्यूज़ पर से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ पटना में, जो बिहार की राजधानी है, और लगातार डीज़ल और पेट्रोल पे बढ़ते हुए दाम जो भारत में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इस पे पटना के लोगों की क्या राय है और कब इससे निजात मिले। अगर लोग इससे परेशान हैं कहीं ना कहीं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि कब इससे निजात मिलेगा और कितना असर पड़ रहा है इससे लोगों की जेबों पर। तो हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। आप ऑनर हैं? ये बताइए, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये भी तो बहुत खराब बात है। ये तो खराब बात है। खराब बात है मतलब क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब पे, क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है हमारे जेब पर। क्या मतलब घटना चाहिए कि ये लगातार जो 2 साल से जो रेट बढ़ रहा है, ये घटने का नाम नहीं है? इस पर घटना चाहिए। घटना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? स्वराज। पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? वो मैं कैसे कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं मैं कह सकते हैं। मतलब डीजल पेट्रोल का जो दाम बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इस पे कितना असर पड़ रहा है, आपकी जेब पे कितना असर? असर तो पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करेगा, गरीब लोग का मरण है, और क्या करेगा, उससे आगे कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठाई, इस पे क्या कहेंगे? करेगा सरकारें, जो भी कर सकता है, जो भी करेगा सरकारें कर सकता है। कि अपनी अपनी राय है। अब यहाँ पे भाई साहब, उनसे भी जानेंगे। ये पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते हुए लगातार दाम पे आपका क्या राय है? ये तो सरकार का निर्णय है और उसको अमल तो करना ही है। पेट्रोल गाड़ी ऐसा चीज़ है कि बिना गाड़ी के आदमी चल ही नहीं सकता है, तो उसको तो भरवाना ही पड़ेगा हम लोग को, चाहे जो मतलब लगातार जो बढ़ रहे रेट, घटने का नाम नहीं है। अभी 100 के आसपास अभी पेट्रोल और डीजल है। कि इस कार्य और इसकी जो ये है, उससे संतुष्ट है? जो सरकार करेगी वो जनता के हित में ही फैसला लेगी। अब ये जनता के हित में है। अब महंगाई है, कहीं ना कहीं से दाम बढ़ा के, और कहीं ना कहीं इसको तो एडजस्ट करेगा ही सरकार। अब इसमें इससे क्या करेगा, वो सरकार का निर्णय है। वित्त विभाग का जो फैसला होगा उसको देखा जाएगा। मतलब संतुष्ट है? हाँ, मजबूरी है, संतुष्ट नहीं है, मजबूरी है। इसके अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है कि बिना पेट्रोल के कैसे चलेगा आदमी। पहले आप कितने का तेल लेते थे? तेल तो हम लोग मार्केटिंग के आदमी हैं, तो बराबर 200-250 का लेते हैं। मतलब क्वांटिटी अभी कम हो गया है कि उतना ही ले रहे हैं? ना सेम है उससे। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कम होना चाहिए कि नहीं? जी, कम तो होना चाहिए। कम बहुत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन पर दिन दाम अगर बढ़ते जाएगा तो ये तो गरीब आदमी का मरण है। मतलब क्या सरकार को इस पे जल्द से जल्द कुछ एक्शन और कुछ ये करना चाहिए? एकदम एक्शन होना चाहिए। जिस तरह पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, उस तरह सरकार पर तो एकदम दबाव डालना चाहिए। बहुत ज़रूरी है डालना दबाव। नेपाल में पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका में पेट्रोल सस्ता है, यहाँ महंगा है, क्यों? हालांकि यहाँ उन तीनों देशों से कम में आता है पेट्रोल, फिर भी महंगा है, क्यों? जी, अब ये तो सरकार ही बताएगी कि उतना महंगा क्यों आता है तेल। पर इस पर तो तेल कम करना बहुत ज़रूरी है। तेल पे दाम घटना चाहिए। हाँ, एकदम घटना चाहिए। तेल पे दाम घटना चाहिए, लोगों का कहना है। डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसमें सरकार अपना मुनाफाखोरी के चलते पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहा है। तो मुनाफाखोरी कैसे कर? नफाखोरी क्या, कच्चे तेल का कीमत इतना बढ़ गया जितना ही बढ़ा रहे हैं सरकार। इसके हिसाब से तो ऑलरेडी बढ़ा कर दिया जा रहा है, और उसके बाद भी मुनाफाखोरी कर ही नहीं रहा है। मान के चलिए, कोरोना का जो माल कम गया है, उसके एवज में सब कभी गैस का दाम बढ़ा देंगे, कभी तेल का दाम बढ़ाएंगे, कोई बोलने वाला भी नहीं है। आम आदमी मर रहा है इसमें। डीजल का दाम बढ़ गया है। हालांकि नेपाल, श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी कम है यहाँ से, तो उस पर तुलना हम नहीं करेंगे। वो अब कहाँ क्या उसका, हम जो यहाँ अपने इंडिया की बात कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ अब गैस का देखिए ना भाई, 50 रुपये बढ़ गया, क्या चीज़ का है भाई? तुलना हम इसलिए करेंगे क्योंकि भारत इन सारे देशों से हर चीज़ में आगे है। आगे है नहीं, बट इसमें हम इतना जानकारी नहीं है। महंगाई के मामले में सबसे किसी के बारे में कोई तुलना आप नहीं बताएं। करेंगे। बताइए किसी के बारे में क्या मतलब असर पड़ रहा है इससे, आपके जेब पे कितना असर पड़ रहा है? नहीं कुछ बता सकते हैं, जैसा देश का मालिक बैठा हुआ है
धीरे धीरे समझिए कि बेच ही रहा है। बेच रहे हैं। पब्लिक को क्या पता चल रहा है? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, 100 के आसपास हो गया है। पटना में तो ही 95 के आसपास है, दिल्ली मुंबई में 100 क्रॉस है। क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, बस देश का जब मुख्यमंत्री जो है पब्लिक को मालूम है, खून चूस रहा है तो मालूम है क्या हो सकता है। कुछ नहीं है। खुश हैं कि नाखुश हैं? नाखुश है। कहीं ना कहीं नाखुश ज़रूर है। पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? इस पर कहना क्या है, कहने का मतलब ये है कि इस पर जो है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से ये क्यों बढ़ते जा रहा है ना। ये तो बाहर का से आता है पेट्रोल, तो इस पर जो है विशेष रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और पेट्रोल बढ़ने के कारण जो है नीचे के जो स्तर के जो भी गरीब गुरबा उन पर ज़्यादा काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इस पे आपके जेब पे कितना असर पड़ रहा है? पहले की क्वांटिटी में और अब की क्वांटिटी में आप कुछ फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता ही है। अब जहाँ अमाउंट राशि निकलती है पॉकेट से ज़्यादा निकलता है तो फ़र्क तो पड़ता ही है। हालांकि पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में पेट्रोल डीजल तेल के दाम सस्ते हैं और यहाँ महंगा है। हालांकि यहाँ सस्ते दामों पे ख़रीदा जा रहा है, फिर भी सरकार इस पे महंगाई क्यों? अब तो सरकार का, इसमें सरकार की बात मैं तो नहीं बता सकता हूँ। उनका क्या इसमें प्रक्रिया है, क्या देश की स्थिति को सुधार में लगे हुए हैं जिसके कारण ये इस तरह से मतलब पेट्रोल डीजल और ये महंगा करने से देश के विकास और ये सुधर जाएगा? सरकार को मतलब कि इसी हमको लग रहा है कि सरकार को इसी में अगर उनको लग रहा है कि इस तरह से महंगाई करने से पेट्रोल डीजल को, तो हो सकता है कि हम शुद्धिकरण पर लावें। अब तो सरकार का ये सिस्टम है, पता नहीं किस तरह से वो कर रहे हैं। उनका ये क्या लगता है, संतुष्ट है इनकी पॉलिसी? अब तो सरकार की पॉलिसी के बारे में, उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, है ना। अब वो स्थिति को किस तरह से सुधारना चाह रहे हैं वो तो उनकी मंशा है। और भी लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कैसे लीटर पेट्रोल ले रहे हैं सर? कैसे लीटर पेट्रोल ले रहे हैं? 91 रुपये है। 91 रुपीज़। 91 रुपीज़। तो मतलब क्या खुश है ये 91 रुपीज़ दे कर के पेट्रोल के लिए? खुश तो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा है। एक सिंपल आदमी मीडियम आपकी जेब पे असर पड़ रहा है इसका? बहुत असर पड़ रहा है। पहले अगर 50 लीटर ले रहे थे तो अभी कितना लीटर लेते होंगे? सर हो गया आधा के लगभग। आधा क्वांटिटी में कमी आ गई? बहुत कमी आ गई। तो क्या कहेंगे, मतलब ये जो सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रही? अब सरकार पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे पा रही है। अब तो इसको सोचना चाहिए, खुद भी सरकार आँख कान तो उसका भी है, क्यों नहीं दे रही है अब तो वो जाने। हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं? अब तो नियम का पालन करना है, संविधान का तो मान लीजिए, इसका बोलिए कि विरोध कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा तो नहीं कि हम नहीं भी लेना भी मजबूरी है, नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी हालात समझने की स्थिति है, बाकी सब सामान्य हो जाएगा फिर धीरे धीरे। सामान्य हो जाएगा। आप पेट्रोल पंप के ऑनर है इस पेट्रोल पंप के, तो क्या लगता है लोग आते हैं पहले के क्वांटिटी में और अब के क्वांटिटी में कुछ फ़र्क आया है? ना, कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क कुछ नहीं है ना। लोग जितना पहले लेते थे अभी भी उतना ही ले रहे हैं। बिल्कुल। सरकार को अब इस पे पेट्रोल और डीजल पे कुछ एक्शन, मतलब इसकी दाम को एक स्थायी और स्थित करने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए कि नहीं? 2021 की हालात बहुत ख़राब गुजरी है, सब लोग जाने हैं, देखे हैं। थोड़ा आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब कुछ सामान्य हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये इस पेट्रोल पंप के जो ऑनर हैं, ऑटो वाले, उनसे भी जानेंगे हम। ऑटो चलाते हैं, क्या है मतलब रेट में जो बढ़ोतरी हुआ उस पर खुश हैं आप? नहीं, क्या है? भाड़ा बढ़ाना चाहिए। सरकार का साथ दे रहे हैं, मतलब इतना अच्छा रेट कर दिया तो सरकार तो सुरक्षित दे रहे हैं। रेटवा घटते ही कि ना? रेटवा घटती, इलेक्शन पैसेंजर से भाड़ा बढ़ा के ले रहे हो कि घटा के? जब इलेक्शन आएगा तब घटेगा। पैसेंजर का भाड़ा बढ़ा, पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ गया, तो पैसेंजर का भाड़ा नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा, उतना ही मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, बच जा रहा है पैसा। अब बच जाता है। जैसा कि हमने आपको दिखाया, अभी मैं मौजूद हूँ पटना राजधानी में और यहाँ के एक पेट्रोल पंप से मैं आपको दिखा रहा था। लोगों की राय अलग अलग निकल के आई। लोग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से नाखुश हैं कहीं ना कहीं सरकार से, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो कहीं भी अभी भी घटने का नाम नहीं है।
और दिन में दिन इसमें उन्नति और प्रगति बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में चाहिए कि गवर्नमेंट को इस पे एक ख़ास ध्यान दे ताकि पेट्रोल और डीज़ल के जो बढ़ते हुए दामों से लोगों को निजात मिले। ऐसे ही मुद्दों और जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को हम दिखाते रहेंगे। न्यूज़ फोर्स के साथ बने रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। मैं वसीम खान, न्यूज़ फोर्स। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करें।